आज की इस वीडियो में साथियों आप सभी को जो है कक्षा 12 गणित का जो है अवकलन के अनुप्रयोग की सवाल बताएंगे जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। आप इस सवाल को भाई अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। पूरे चैप्टर में आपको महत्तम मान या फिर निम्नतम मान या फिर उच्चतम मान यही सब आपसे पूछे जाते हैं, जो कि सबका रूल और कॉन्सेप्ट एक ही जैसे है। बस जैसे यहाँ पर जो सवाल दिया भाई सवाल चेंज कर सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है सबका एक ही होता है। हम लोग क्या करते हैं भाई, सभी सवाल को रटना चालू कर देते हैं। तो हमें सवालों को रटना नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट को सीखना है। और कंप्लीट वीडियो के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का लिंक दे रहे हैं, वहां से आप जो है लाइन बाय लाइन अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जब भी आपको अवकलन के अनुप्रयोग की सवाल दी जाए, जब भी आपको सवाल दी जाए महत्तम पूछे, यानी कि महत्तम को ही अधिकतम या फिर उच्चिष्ट बोलते हैं, निम्निष्ठ मान बोले तब आपको निम्निष्ठ, उच्चिष्ठ, महत्तम, न्यूनतम ये चारों के लिए आपको यही रूल यूज करना है जो हम आपको यहाँ बताने चल रहे हैं। सबसे पहले तो जैसे यहाँ पर दिया है, ये हो सकता है कि ये y के बराबर में दे या फिर आपको ऐसे ही देगा। तो जब भी आपको ऐसे ही दे तो सबसे पहले तो हम y के बराबर में मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना y बराबर 1/x की पावर x। अब आपको यहाँ पर या तो सिद्ध करने को दे दिया जाएगा या तो इसको दिखाना पड़ेगा कि महत्तम मान है कि न्यूनतम मान है। तो आपको y बराबर करना होगा 1/x की पावर x, जो कि हमें दिया है। अब यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे मेरे भाई आप इसका 2 बार अवकलन करिएगा। बिना कुछ सोचे समझे 2 बार अवकलन मतलब दोहरा अवकलन करना है। लेकिन यहाँ पर जब पहली बार अवकलन करेंगे तो 1/x की पावर में x है। जब x की पावर में x वाला आता है तो ऐसे कंडीशन में हमें log का इस्तेमाल करना होगा, जो कि आपको अवकलन में हम बताए हुए हैं। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, log लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे log लेने पर, या फिर लिख सकते हैं दोनों पक्षों में log लेने पर। जब log लेंगे तो ये log y हो जाएगा, और यहाँ पर भी log लेंगे तो log 1/x की पावर x। देखिए, जैसे अगर आपके पास log m की पावर n है तो ये n आगे चला आता है, फिर ये log m हो जाता है। ये इसका जो है स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर देखिए, इस हिसाब से ये हो जाएगा log y बराबर का, ये जो x है ये हमारा आगे आ जाएगा log में 1/x हो जाएगा। अब यहाँ पर भाई बिना कुछ सोचे समझे इसका अवकलन करेंगे। और आपको बता दें भाई, लॉन्ग वीडियो नहीं आ पाया है केवल लाइट की वजह से, क्योंकि भाई गाँव में लाइट इस समय बिगड़ चुकी है। रात के समय हम उठे थे वीडियो बनाने 3 बजे, लेकिन लाइट न होने कारण जो कि लॉन्ग वीडियो नहीं आ पाया। अब इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तब वो log y का अवकलन क्या होगा, 1/y dy बटे का dx हो जाएगा। log y का अवकलन क्या होगा, 1/y होगा, dy बटे dx होगा, क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो log x के हिसाब से 1/x की, यानी कि y था तो y कर दिए, y का अलग से करेंगे तो dy बटे dx होगा। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड के रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, रूल क्या है कि फर्स्ट को बचाना पड़ता है। क्या करेंगे हम, फर्स्ट को, ये क्या काम करेंगे, हम फर्स्ट को बचाएंगे। लेकिन यहीं पर अगर आप ध्यान दीजिए तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, x log, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर log में 1/x है, काफ़ी आसान हो जाएगा इस तरीके से। जैसे log में 1/x है तो एक काम करिए, log करिए, x को ऊपर ले आएंगे तो x की पावर में -1 हो जाएगा। और ये देखिए ना भाई, घात हमारा आगे चला आता है तो ये आगे चलाएगा तो माइनस में log x होगा। यहाँ पर 1 लिखने से कोई फायदा है नहीं, तो -log x हो जाएगा। तो इसके जगह पर -log x कर देंगे और वही माइनस आपका आगे चला आएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस को लिखते हैं। अब हम फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से सॉल्व कर देते हैं। तो फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन क्या होगा, 1/x हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपको भाई एक्स्ट्रा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर y था इसलिए एक्स्ट्रा किए थे। तो फर्स्ट को बचाए, सेकंड का अवकलन कर दिए धन में। अब हम सेकंड को बचाएंगे, यानी कि log x को बचाएंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। x का अवकलन क्या होगा, 1 होता है। ये होगा 1/y dy बटे dx बराबर माइनस का, x से x कटेगा तो 1 प्लस में ये हो जाएगा log x ही करना, log x हो जाएगा। अब इतना करने के बाद ये होगा हमारा dy बटे dx इक्वल, तृतीय गुणा के हिसाब से ये होगा -y 1 प्लस का log x, 1 प्लस का क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। जो कि इतना आपके समझ में आया होगा, जो कि ये पहला अवकलन हमारा हो चुका है। अब इसका हम पुनः अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे। जब पुनः अवकलन करेंगे तो d² y बटे का dx² होगा माइनस का। इसमें क्या करेंगे, पहले को बचाएंगे -y, फर्स्ट को हम बचाएंगे, यहाँ एक ब्रैकेट लगा लेते हैं। हम फर्स्ट को बचा के रखेंगे, सेकंड का अवकलन करेंगे। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, प्लस log x का अवकलन 1/x हो जाएगा, log x का अवकलन 1/x हो जाएगा। धन में हम सेकंड को बचाएंगे, यानी कि 1 प्लस log x को बचा के रखेंगे, और फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो ये dy बटे का dx हो जाएगा। ये हमारा हो गया दोबारा
अवकलन। अब इतना कहने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब 2 बार अवकलन कर लीजिए तो उसके बाद हमें महत्तम मान निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे महत्तम मान के लिए। उच्चिष्ट मान निकालना होता तो हम लिखते उच्चिष्ट मान के लिए, निम्निष्ठ होता तो निम्निष्ठ, जो बोला होता उसी के लिए यहाँ पर लिखेंगे। अब y के महत्तम मान के लिए, महत्तम मान के लिए क्या करना होता है, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, डी वाई बटे यहाँ पर डी एक्स करेंगे। क्या करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स करेंगे, इक्वल में 0 करेंगे। मतलब जो पहला वाला अवकलन है ना, उसके बराबर में हमें 0 करना है। क्या करना है, 0 करना है। तो पहला वाला अवकलन क्या है, ये है, यानी कि पहला अवकलन क्या है, माइनस का वाई, यहाँ पर 1 प्लस का लॉग एक्स इक्वल में क्या है, 0 है। तो देखिए 1 प्लस का लॉग एक्स लिखेंगे, ये इसके इंटू में है, तो ये दोनों जो पक्षांतर होगा इंटू में है, तो ये 0 के बटे में आएगा, और 0 की बटे में आने के बाद सब कुछ भाई 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब का सब 0 हो जाएगा। यहाँ पर log x को हम लिखेंगे, ये 1 है, 1 प्लस में है, जब ये इधर आएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए log x, इसको भी log के फॉर्म में बदलना है। तो ये देखिए जैसे 1 अकेले होता तो 1 जो है ये log e का फार्मूला है, 1 जो है ये log e का फार्मूला है। इसका मतलब ये माइनस यहाँ पर रहेगा, तो इस माइनस को हम इसके पावर में ला सकते हैं। जैसे भाई वहाँ पावर से साइड में लाए थे, वैसे साइड से पावर में भी कर सकते हैं, क्योंकि log का नियम यहाँ पर यूज होगा। अब उसके बाद log से log को हम क्या करेंगे, काट देंगे। ये हो जाएगा x बराबर e की पावर माइनस का 1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद x बराबर, ये माइनस में है इसलिए प्लस कहने के लिए हम इसको बटे में भेज देंगे, प्लस में करने के लिए बटे में भेज देंगे। ये हमारा x बराबर हो गया। अब इतना करने के बाद खैरल हमारा जो सिद्ध करना था वो यहीं पर है, आ गया है, लेकिन निम्नतम होगा कि उच्चतम होगा, इसके लिए थोड़ा हमको जाना पड़ता है सेकंड वाले अवकलन में। अगर हम सेकंड वाले अवकलन में आए तो डी स्क्वायर वाई बटे का डी एक्स स्क्वायर बराबर का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये माइनस आगे है, माइनस को लिखेंगे, y है, y को वैसे ही रहने दो, अपान में 1 अपान, देखिए यक्स का मान रखिए, यक्स की जगह पर क्या है 1 अपान ई है, यक्स की जगह पर क्या है 1 अपान ई है, मतलब यक्स का मान रख दो। अच्छा प्लस में यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ से अगर हम 0 कर देंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा भाई, ये पूरी वैल्यू ही शून्य हो जाएगी। तो यहाँ पर शून्य लिखने से मतलब है नहीं, लिख दो एक बार। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस में होगा, ये बाहर बाहर के हिसाब से ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा ई वाई, ये ऊपर आएगा ई, वाई है वाई होगा, प्लस में 0 से मतलब नहीं है। ये ऋणात्मक है क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे ऋणात्मक है। देखिए अगर ये ऋणात्मक आता है तो ऋणात्मक आने के लिए, ध्यान दें, ऋणात्मक आने के लिए मान महत्तम या फिर उच्चिष्ट हो जाता है। ऋणात्मक आने से क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा, ऋण आने से उच्चिष्ट माना जाता है। क्या माना जाएगा, उच्चिष्ट माना जाएगा या फिर महत्तम मान माना जाएगा। धन आने से निम्निष्ट मानेंगे, निम्निष्ठ मानेंगे या फिर निम्नतम मानेंगे, निम्नतम, ये दोनों आपका प्लस होता है। मतलब प्लस ज़्यादा को दिखाता है इसलिए कम यहाँ पर करेंगे, और ये कम को दिखाता है इसलिए यहाँ पर ज़्यादा करेंगे, इतना आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मान किस में आया भाई, माइनस में आया है, इसका मतलब ये क्या होगा, महत्तम होगा। तो यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे अतः y का महत्तम, y का महत्तम मान कितना आएगा, कितना, x बराबर कितना है 1 अपान ई, x बराबर 1 अपान ई है। अच्छा हमारी सवाल क्या थी, सवाल था भाई y बराबर 1 अपान x की पावर x है, तो 1 अपान एक्स, देखिए 1 अपान एक्स, अगर x बराबर इतना है, इसी को उल्टा करेंगे तो 1 अपान एक्स बराबर ई आएगा, मतलब e की पावर x है, x की जगह पर 1 अपान ई। तो महत्तम मान आपका जो मेन सवाल है उसी सवाल में अब x का मान रख देना है, तो e की पावर 1 अपान ई, तो महत्तम मान इतना होगा। यही हमें सिद्ध करना था, हो जाएगा इति सिद्धम। यहीं पर मेरे दोस्त समझिएगा, यहाँ पर क्या है कि जो x का मान ये आया था, यही x का मान हम यहाँ पर रखकर समीकरण 2 में रखकर ये चेक करेंगे कि प्लस में आता है या माइनस में। तो यहाँ पर रखे तो माइनस में, और माइनस से पता चलेगा कि महत्तम ही होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखे हुए हैं महत्तम और उच्चतम के लिए। अब यहाँ पर जो x का मान है इसी को हमें वहाँ रखना होगा, जो हम समीकरण मतलब मेन जो सवाल है जब हम उसमें रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 अपानी x है, तो x का मान 1 अपानी है, इसका उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो वही ई कर दिए, और पावर में यक्स था उस यक्स की जगह पर 1 अपान ई कर देंगे। ये इसका जो है महत्तम मान आएगा, जो कि हमें यही सिद्ध करना था। और इतना तो विश्वास के साथ हम कह सकते हैं भाई कि
आज के द्वारा ये बताई गई सवाल आपके समझ में आई होगी, जो कि ऑकलन के अनुप्रयोग थी। अब आपको जो है महत्तम और उच्चतम निम्नतम ये सभी मान में आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी एक आध वीडियो और बना देंगे, और हाँ, इसका कंप्लीट लॉन्ग वीडियो जो है जल्दी ही आपके सामने आएगा भाई। लॉन्ग वीडियो में आपका कंप्लीट कवर करा देंगे, जितना भी होता है सन्निकट का नियम, जितनी भी सवाल हैं सबका सब कवर करा देंगे। बोले भाई शुरू में ही लाइट न होने के कारण भाई लॉन्ग वीडियो नहीं बन पा रहा है, गाँव से है सबको पता है। और बाकी कंप्लीट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए बनाए हुए हैं वीडियो, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। बाकी नया अपडेट भाई, नया वीडियो है वो आने वाला है। इसके पहले हम भाई सन 2000 इस एग्जाम के लिए जो आप देने जा रहे हैं, इस एग्जाम के लिए हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाकर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दिए भी हैं। बाकी जो है फिर से वीडियो बना देंगे, वो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। और हम बोले हैं भाई 25 तारीख यानी कि कल, आज 24 दिसंबर है, कल 25 दिसंबर तक आप वीडियो अपलोड हो जाएगी। आप जनवरी में जब भी देखना है भाई एग्जाम से पहले देख लीजिएगा। और भाई कोशिश करिएगा, ये बहुत ज़्यादा कमेंट हमारे पास आया था कि सर हमें पास करा दीजिए। ये भ्रम अपने मन में मत पालिए भाई, पास होना है। ये अभी मान कर चलिए कि अभी परसेंटेज बनाना है, अभी आप परसेंटेज के पीछे जाइए। पास होने के लिए तो 25 जनवरी के बाद भी आप अगर 5-10 दिन भी मेहनत करेंगे तब भी आप अच्छे नंबर से पास होंगे भाई। उधर हम 15 जनवरी के बाद कुछ ट्रिक बताएंगे जिससे आप पास हो जाएं, लेकिन अभी समय है, अभी आप जो है कोशिश करिए कि नंबर अच्छा बने। अभी नंबर के पीछे भाइये भागिए, जो है पास होने के पीछे मत भागिएगा।